दुश्मन कुव्वतों की मिलीभगत से काम करने वाले किसी इदारे, फर्द या गिरोह को अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के गैर मुतसलसल आज़म का अयादा। दहशतगर्दों के नेटवर्क लॉजिस्टिक सपोर्ट को ख़त्म किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर जोर। कमेटी ने बाज़ अपोजिशन अराकीन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। रियासती ताकत के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर, सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के इजलास में अदम शिरकत को गैर संजीदा करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, इजलास में अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। सानेहा APS के बाद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ। मईशत असम्बली 2018 के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका गया। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दों का असल निशाना अवाम का इत्तेहाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको आहनी आज़म का अयादा करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्दी पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और कौम के लिए सबका बयान एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना किरदार अदा करेंगे। बतौर चेयरमैन पार्टी मैं अकेले फैसले नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म कभी पार्लिमानी इजलास में शरीक नहीं हुए। दहशतगर्दी कश्मीर भारतीय जारहीत पर कभी नहीं आए। अफसोसनाक बात है कि अब इसरार कर रहे हैं कि इजलास में शरीक हों। सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बेहतर गवर्नेंस और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खिला को कब तक अफवाज और शहदा के खून से भरते रहेंगे? जो समझते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उन्हें पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। उलमा से दरख्वास्त है, खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब में रियासत की पॉलिसीज में तसलसल को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लिमानी कमेटी इजलास में कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल हैं। जम कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक से ये मामला उठा रहे हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मशरिक़ वुस्ता के हालात ज़ेरे गौर आएंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। प्रोपागेंडा फैलाने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और इदारों की गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। पाकिस्तान के हमसाए ये ना समझे कि आग इन तक नहीं पहुंचेगी। खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा।
तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा 77 साल से मुल्क इन हालात का शिकार है, बानी पीटीआई को पेरोल पर रिहा किया जाए। उमर अयूब खान बोले अदालती ऑर्डर्स के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जाता। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अचानक बुलाया गया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा मुल्की खुद मुख्तारी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई ने साबित कर दिया कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह बानी है। कौमी सलामती उनके लिए अहम नहीं, इनका नस्बो लैन है कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, पीटीआई अपने मफादात की सियासत कर रही है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कोरंगी नंबर 4 में बैंक के बाहर डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला गार्ड दम तोड़ गया। मुलजिमान ताजिर से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। मुलजिम का वालिद से मुलाकात करने और नए वकील को मानने से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आजम खान शामिल। लार्जर बेंच बानी पीटीआई की मुलाकातों के 20 से ज्यादा केसेस सुनेगा। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब। पानी की सतह 1404 फीट तक गिर गई। बिजली की पैदावार इंतहाई कम हो गई। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा नई नहरों की तामीर नहीं होने देंगे। नई नहरों से सिंध के पानी को बड़ा नुकसान होगा। कैनाल्स बनाने से ज़रई ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। पंजाब और सिंध में पहले भी पानी की कमी है। जब पंजाब में पानी नहीं तो ये कौन सा पानी लेकर जाएंगे। बलोचिस्तान काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान काबीना और आवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब का हामला ख़वातीन के लिए आगोश प्रोग्राम। तौंसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ समेत 13 अजला में नौमौलूद बच्चों की माओ और हामला ख़वातीन को इमदादी रकम मिलेगी। मरियम नवाज ने कहा सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है, हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लाहौर हाई कोर्ट पेश न हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स को तलब कर लिया। केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा तकलीफ देह बात है कि एक भी प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। पीटीआई नाजुक मोड़ पर रियासत के साथ नहीं खड़ी। माजी में ऐसी मिसालें कभी नहीं मिली। कौमी मसाइल पर साथ खड़े होना पड़ता है। पीटीआई को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का 41वां यौम तासीस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मौरूसी सियासत के सामने MQM हकीकी जमहूरियत की वाहिद उम्मीद है। हमारी जिद्दोजहद हमारा मकसद और मुल्क का मुकद्दर है। MQM को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खत्म हो गए। कराची वालों को क्लोरीन वाला पानी मिलेगा। मेयर मुर्तजा वहाब ने किडनी हिल क्लोरेशन स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा बहादुराबाद और मुल्हिका इलाकों को क्लोरीन मिला पानी दिया जाएगा। नेगलेरिया जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत की ग्रीन मीटर पॉलिसी के बाद सोलर पैनल की कीमतों में कमी। फी किलोवाट की कीमत 36 से कम होकर 30 रुपए हो गई। 585 किलोवाट की प्लेट 21,500 से कम होकर 18,000 रुपए की हो गई। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 4 खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा 25 रमजान से खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। चंद रोज में शेड्यूल जारी किया जाएगा।
नन्हे मुन्ने बच्चों की ईदी के लिए नए करारे नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक ने 27 अरब रुपए के नए करेंसी नोट जारी कर दिए। कहा मुल्क भर के बैंकों में नए नोट दस्तयाब होंगे। एटीएम पर भी नए नोट मिलेंगे। कराची में ईद की शॉपिंग के बायस बाजारों में रश। पार्किंग माफिया सरगर्म। पार्किंग फीस के नाम पर मनमानी रकम वसूल की जाने लगी। चार्ज पार्किंग खत्म करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा पुलिस की मदद के बगैर पाबंदी पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। चार्ज पार्किंग के हवाले से नई कानून साजी की जा रही है। लाहौर में एक हफ्ते में 1,59,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2,25,000 से ज्यादा चालान किए गए। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम।